बिहार की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में मैथिली भाषा का स्थान बेहद खास है। ये सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि मिथिलांचल की पहचान, उसकी आत्मा और सदियों की विरासत है। यह भाषा बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड और पड़ोसी देश नेपाल में भी बोली जाती है, जो इसकी व्यापकता को दर्शाती है। आज जब भाषाएं और संस्कृतियां वैश्वीकरण के दौर में चुनौतियों का सामना कर रही हैं, मैथिली के संरक्षण और संवर्धन का मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस व्लॉग में हम मैथिली की वर्तमान स्थिति, उसकी उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य को सशक्त बनाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैथिली को मिली पहचान और सम्मान। मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना एक ऐतिहासिक पल था। यह मान्यता न केवल भाषा को संवैधानिक दर्जा देती है, बल्कि इसे सरकारी कामकाज, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सम्मानजनक स्थान दिलाती है। इस कदम से मैथिली भाषा के प्रति लोगों में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। इसके अलावा मैथिली साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएं और अनेक सांस्कृतिक संगठन इस भाषा के संरक्षण और विकास के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। कवि विद्यापति से लेकर आज के समकालीन लेखकों तक मैथिली साहित्य ने अपनी समृद्ध परंपरा को बनाए रखा है। वर्तमान की चुनौतियां। इतनी उपलब्धियों के बावजूद मैथिली को आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। युवा पीढ़ी में अंग्रेजी और हिंदी का बढ़ता प्रभाव एक बड़ी समस्या है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मैथिली का उपयोग कम होने से युवा अपनी मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं। इसके अलावा मैथिली भाषा का मानकीकरण और इसकी लिपि तिरहुता का सीमित उपयोग भी एक चुनौती है। अधिकांश लोग देवनागरी लिपि का ही उपयोग करते हैं, जिससे तिरहुता लिपि के लुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है। भविष्य की राह। कैसे करें मैथिली को और सशक्त। मैथिली के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए हमें कुछ ठोस और दूरदर्शी कदम उठाने होंगे। 1. शिक्षा प्रणाली में मैथिली का एकीकरण। स्कूलों में प्राथमिक स्तर से ही मैथिली को एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें तैयार करना और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना इस दिशा में पहला कदम हो सकता है। इससे न सिर्फ भाषा की पकड़ मजबूत होगी, बल्कि युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से भी जुड़ी रहेगी। 2. डिजिटल दुनिया में मैथिली का विस्तार। आज का युग डिजिटल युग है। मैथिली को इस दुनिया में लाने से ये युवा और नई पीढ़ी तक आसानी से पहुंच सकती है। मैथिली में ब्लॉग, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर सामग्री और मोबाइल ऐप्स विकसित किए जाने चाहिए। इससे भाषा का उपयोग बढ़ेगा और ये वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना पाएगी। 3. सरकारी और प्रशासनिक प्रोत्साहन। सरकार को मैथिली भाषा के विकास के लिए अधिक फंड आवंटित करने चाहिए। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में मैथिली के उपयोग को बढ़ावा देना, जैसे कि साइन बोर्ड, सरकारी नोटिफिकेशन और दस्तावेजों को मैथिली में भी प्रकाशित करना, इसे दैनिक जीवन में प्रासंगिक बनाएगा। 4. सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक भागीदारी। मैथिली साहित्य उत्सव, कवि सम्मेलन, नाटक और लोक संगीत कार्यक्रमों का नियमित आयोजन होना चाहिए। ये आयोजन सिर्फ भाषा का प्रचार नहीं करते, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत रखते हैं। ये सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मातृभाषा का सम्मान करे और उसका अधिक से अधिक उपयोग करे। मैथिली एक भाषा से बढ़कर है, ये मिथिलांचल की पहचान और गौरव है। अपनी जड़ों से जुड़कर ही हम एक मजबूत और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए